वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? निगरान वज़ीर आज़म के रफ़क़ा और दोस्तों से सलाह मशवरे। टेक्नोक्रेट्स और रिटायर्ड शख्सियात को काबीना में शामिल करने का फैसला। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा के हलफ उठाने का इम्कान। सरफराज बुगटी, हाशिम डोगर, फैसल वाडा, खुर्रम हमीद रोखड़ी, शाहिद खान आफरीदी, अहद चीमा, मुश्ताक सुखेरा, मोहम्मद अली दुरानी का नाम ज़ेर गौर। जलील अब्बास जीलानी, हफीज़ शेख, गौहर एजाज, शुएब सडल, एहसन बोन, जुल्फ़िकार चीमा, शमशाद अख्तर, रज़ा बाकर, अश्तर औसाफ, आयशा फ़ारूक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुज़फ़्फ़र रांझा के हलफ उठाने का भी इम्कान। आम इंतखाबात कब करवा रहे हैं? चीफ जस्टिस के सवाल पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यानी अभी तक इंतखाबात की कोई तारीख तय ही नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। अदालत ने सिंध की हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रिमार्क्स दिए, सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। अक्सर हल्का बंदियां दुरुस्त ना होने का गिला किया जाता है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकेकार से करे। डॉलर की निगरान हुकूमत को सलामी। ओपन मार्केट में ट्रिपल सेंचुरी, 5 रुपए इजाफे के बाद 301 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में भी अमरीकी करेंसी महंगी, 3 रुपए बढ़कर 291 रुपए 50 पैसे में ट्रेडिंग। एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून से कोई बालातर नहीं। तौहीन हुई है या नहीं, ये तय करना अदालत का काम है। अदालती फैसलों में इतना वजन होना चाहिए कि तामील हो। एहसन इकबाल संजीदा और दानिश्वर इंसान है। हो सकता है जज्बात में आकर कोई बात कह दी हो। एक जुमला मुकदमा मजीद चलाने की कोई वजह नहीं बनता। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात बढ़ने लगीं। दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला मुलजिम की अदम हाजिरी पर सुनाया। 9 मई के वाक़यात में अदालत का बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। ताअव्वुन ना करने पर जमानत खारिज करने का इंतबाह। ठेकों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स लेने का इल्जाम। परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर का 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एबटाबाद पुलिस ने हसान नियाजी को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। हसान नियाजी पंजाब पुलिस को जिना हाउस हमले में भी मतलूब। मुलजिम को लाहौर लाने के लिए महकमा दाखिला को खत इरसाल। कानूनी अमल मुकम्मल होने पर लाहौर पुलिस कोयटा जाएगी। यौम आज़ादी पर इंतशार और खौफ फैलाने का इल्जाम। खानपुर में पीटीआई के 8 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल्स तहवील में ले ली। लकी मरवत में भी दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 2 पर्चे कटकाए। पीटीआई की जिलाई और मुकामी क़यादत नामजद। कराची वालों को लगेगा बिजली का एक और झटका। नेपरा ने फी यूनिट 1 रुपये 52 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा का लाइफ लाइन सार्फिन को भी शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नजरसानी की हिदायत। नेपरा ने बिजली के बिल्स में भारी टैक्सेस की वसूलियाँ। नेपरा ने नोटिस ले लिया। स्टेक होल्डर्स की राय लेने के लिए जायज़ा सेशन रखने का फैसला। हुक्काम से टैक्सेस की तफसीलात मांग ली। अवाम हो जाए तैयार, पेट्रोल बम फिर से गिरने को है तैयार। ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल की समरी तैयार कर ली। आज वजारत खजाना को भेजी जाएगी। पेट्रोल 14 और डीजल 18 रुपए महंगा होने का इम्कान है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। थर्ड पार्टी बतौर एडवांस $10 करोड़ अदा करेगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर मुआहदा मनसूख हो जाएगा। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल और ब्रांडेड शॉप्स बनाने की इजाज़त होगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कल निगरान वज़ीर आला सिंध का हलफ उठाएंगे। मकबूल बाकिर तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने के ख्वाहिशमंद। समा से गुफ्तगू में बोले, निगरान सेटअप शफाफ इलेक्शन के लिए भरपूर ताउन करेगा। बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में डेडलॉक बरकरार। अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो और मलिक सिकंदर के पास आज रात तक की मोहलत। फैसला ना होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा।
तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। मरकजी रहनुमा शमशाम बुखारी ने भी पार्टी छोड़ दी। जहांगीर तरीन से मुलाकात, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। शमशाम बुखारी की 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद के अस्पताल में कचरादान से 2 नौमौलूद लाशें बरामद। अस्पताल इंतजामिया ने मुकदमा दर्ज करा दिया। हुकाम के मुताबिक खातून मरीज बनकर चेकअप के लिए आई, वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर गायब हो गई। खातून के फरार होने की CCTV सामने आ गई। मर्दान में मकान के तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद जा बहक, मां और 3 बच्चे शामिल, मुलजिम फरार। मुल्तान में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू निजी सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर से 2 करोड़ 90 लाख रुपए लूट कर फरार। CCTV फुटेज भी साथ ले गए। ऑलराउंडर सलमान आगा अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरआज़्म। भारत के खिलाफ खेलने के लिए भी पुरजोश। बोले श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली, कंडीशन का अंदाजा है। भारत के खिलाफ मैच में दबाव नहीं लेंगे। मोहम्मद रिजवान के साथ पार्टनरशिप अच्छी रहती है, खेलने का मजा आता है। आम इंतखाबात कब करवा रहे हैं? चीफ जस्टिस के सवाल पर DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यानी अभी तक इंतखाबात की कोई तारीख तय ही नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। अदालत ने सिंध की हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रिमार्क्स दिए, सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। अक्सर हल्का बंदियां दुरुस्त ना होने का गिला किया जाता है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकेकार से करे। डॉलर की निगरान हुकूमत को सलामी। ओपन मार्केट में ट्रिपल सेंचुरी, 5 रुपए इजाफे के बाद 301 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में भी अमरीकी करेंसी महंगी, 3 रुपए बढ़कर 291 रुपए 50 पैसे में ट्रेडिंग। एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून से कोई बालातर नहीं। तौहीन हुई है या नहीं, ये तय करना अदालत का काम है। अदालती फैसलों में इतना वजन होना चाहिए कि तामील हो। एहसन इकबाल संजीदा और दानिश्वर इंसान है। हो सकता है जज्बात में आकर कोई बात कह दी हो। एक जुमला मुकदमा मजीद चलाने की कोई वजह नहीं बनता। चेयरमैन PTI की मुश्किलात बढ़ने लगीं। दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला मुलजिम की अदम हाजिरी पर सुनाया। 9 मई के वाकयात में अदालत का बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। ताउन ना करने पर जमानत खारिज करने का इंतबाह। और खैबर पख्तूनख्वा में जश्न आज़ादी की तकरीबात। औरंगज़ई में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल, 60 पैराग्लाइडर्स ने हिस्सा लिया। अफगान खातून भी शामिल। अवाम की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई।